हमें किस ड्राइवर के साथ कनेक्टिविटी करनी है उसकी लिस्ट लिखते हैं। तो द फॉर नेम मेथड ऑफ क्लास, पहले से बनी हुई है क्लास इज यूज्ड टू रजिस्टर द ड्राइवर क्लास। दिस मेथड इज यूज्ड टू डायनामिकली लोड द ड्राइवर क्लास। ठीक है, कि चार में से कौन से वाला ड्राइवर आप यूज करने वाले हैं। जैसे हम लोग ओरेकल थीम ड्राइवर यूज करेंगे, मतलब जो टाइप 4 ड्राइवर था, तो उसका क्या यूआरएल होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा है क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन में हम लोग लिखेंगे कनेक्शन, एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कनेक्शन का, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। या हम क्या लिखेंगे, किस डेटाबेस के साथ हम लोग कनेक्टिविटी करने वाला है। ठीक है, द गेट कनेक्शन मेथड ऑफ ड्राइवर मैनेजर क्लास इज यूज्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन विद द डेटाबेस। ये डेटाबेस के साथ कनेक्शन बताता है। तो पहला स्टेप हम लिखेंगे कि किस ड्राइवर के साथ कोड करने वाले हैं कोडिंग, मतलब उसमें कनेक्टिविटी। और दूसरा स्टेप हम ये लिखेंगे कि किस डेटाबेस के साथ करने वाले हैं, माने MySQL के साथ करना है कि ओरेकल के साथ करना है कि एक्सेस के साथ करना है। तो उसका यूआरएल यहाँ पर डाल देंगे हम लोग। ठीक है, ये यूआरएल जनरेट होता है और उसके थ्रू हम लोग कोडिंग करते हैं। उसके बाद है स्टेप 3। क्या करते हैं कि कौन से स्टेटमेंट हम क्रिएट करने वाले हैं, मतलब स्टेटमेंट मतलब कि एसक्यूएल वाली स्टेटमेंट, जैसे इंसर्ट स्टेटमेंट हो गई, या सेलेक्ट क्वेरी चलाना चाहते हैं, या क्या चलाना चाहते हैं वो है। नाउ दैट कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड विद डेटाबेस, इट्स द टाइम टू इंटरेक्ट विद इट बाय इन्वोकिंग द ऑपरेशन यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी। ठीक है, यूजिंग एसक्यूएल क्वेरी कंटेन्ड विद इन द डेटाबेस, कि कौन सी वाली एसक्यूएल क्वेरी चलाना चाहते हैं, इंसर्ट की चलाना चाहते हैं, अपडेट की चलाना चाहते हैं, सेलेक्ट की चलाना चाहते हैं, या कौन सी भी चलाना चाहते हैं। तो उसके लिए दो मेथड्स होते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एक तो क्रिएट स्टेटमेंट होता है मेथड, और दूसरा प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट होता है, प्रिपेयर स्टेटमेंट होता है। ये दोनों मेथड किस लिए यूज होते हैं, मतलब क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। क्रिएट स्टेटमेंट तब यूज होता है जब आप स्टेटमेंट इंटरफेस यूज करते हैं, यानी स्टैटिक फीचर्स चलाने वाले हैं। और ये वाला स्टेटमेंट प्रिपेयर स्टेटमेंट तब यूज होता है जब हम लोग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट वाला इंटरफेस चलाने वाले हैं, यानी डायनेमिक इंटरफेस हम चलाने वाले हैं। तो दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोसेस द रिजल्ट। आपने इंसर्ट कर दिया है, आपको डेटाबेस से डेटा बाहर निकालना है। उसके लिए एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड चलता है, यानी कि जब सेलेक्ट क्वेरी चलती है तो एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड भी चलता है, और डेटाबेस इंसर्टेड डेटाबेस में से डेटा सारा बाहर निकालकर और रिजल्ट सेट में रख देता है और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। द एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट क्वेरीज टू द डेटाबेस। दिस मेथड रिटर्न्स द ऑब्जेक्ट ऑफ रिजल्ट सेट इंटरफेस। ये रिजल्ट सेट इंटरफेस भी थोड़ा बहुत पढ़ा था हमने। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या होता है कि सेलेक्ट क्वेरी से डेटा बाहर निकलेगा, मतलब डेटाबेस में से जब डेटा बाहर निकलेगा तो कोई रखने वाला उसको होना चाहिए। तो रिजल्ट सेट उसको अपने पास रखता है, मतलब जावा में कोई से रखेगा तो रिजल्ट सेट उसको अपने पास रखता है। दैट कैन बी यूज्ड टू गेट ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ अ टेबल। ठीक है, टेबल का सारा रिकॉर्ड वहां से हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये 4 स्टेप हो गए, और 5th स्टेप का पेज ही नहीं है। लास्ट स्टेप ये होता है, हाँ ये रहा लास्ट, ये रहा। ये भी लिखा हुआ है इसमें, एग्जीक्यूट अपडेट तब चलाते हैं जब हम लोग अपडेट ऑपरेशन कर रहे हो, यानी कि इंसर्ट अपडेट डिलीट ऐसा कुछ ऑपरेशन कर रहे हो तो एग्जीक्यूट अपडेट चलाते हैं। सेलेक्ट क्वेरी जब हम चलाते हैं, या सेलेक्ट ऑपरेशन जब हम लोग कर रहे होते हैं तो एग्जीक्यूट क्वेरी वाला मेथड चलाते हैं और डेटा बाहर निकाल लेते हैं। फिर लास्ट स्टेप क्या होता है, जितने कनेक्शंस आपने स्टार्ट किए हैं सबको क्लोज करना होता है आपको क्लोज मेथड के थ्रू। जैसे आपने रिजल्ट सेट स्टार्ट किया है तो rs डॉट क्लोज कर दीजिए, मतलब RS अगर बनाया है, स्टेटमेंट क्रिएट किया है तो स्टेटमेंट डॉट क्लोज, कनेक्शन है तो कनेक्शन डॉट क्लोज। तो इस तरीके से परफॉर्मिंग ऑल द अबव स्टेप्स वी मस्ट क्लोज द कनेक्शंस स्टेटमेंट एंड रिजल्ट ऑब्जेक्ट अप्रोप्रिएटली बाय कॉलिंग द क्लोज मेथड। तो क्लोज करना जरूरी होता है, अदरवाइज वो कनेक्शन ना बना रह जाता है, मतलब डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए कनेक्शन वो बना कर रखता है। तो ये था भाई हमारा स्टेप्स। ये स्टेप्स अभी ऑब्वियसली नहीं समझ में आया होगा, जब हम लोग करेंगे ना तो यही स्टेप्स फॉलो करें। मतलब पहले ड्राइवर का नाम लिखेंगे, फिर डेटाबेस का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, तो यही सारी चीजें हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रैक्टिकल है, अब प्रोग्रामिंग है, अब करें प्रोग्रामिंग की स्टार्ट।
ठीक है। फिर अभिषेक तो अभी तक नहीं आए हैं। ठीक, मैं नेट भी स्टार्ट करती हूँ तब तक। स्टार्ट हो रहा है नेट बीन्स। ओके ठीक है, हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे उससे पहले कुछ चीजें। देखिए, हमें प्रोग्रामिंग करने के लिए मतलब कनेक्टिविटी करना है ना अब हमें, तो हमें क्या 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 चाहिए। हमें सबसे पहले तो एक डेटाबेस चाहिए, डीबीएमएस चाहिए, डीबीएमएस। जैसा कि मैंने कहा, मैं ओरेकल यूज करूंगी। ठीक है, ओरेकल का मैं 11G वर्जन यूज करूंगी। लास्ट टाइम तक हम लोगों ने 10G किया था। ठीक है, मैं 11G इस बार मैंने डाला है, उस पर काम करके देखेंगे। तो 11G डालेंगे, मतलब करेंगे। तो डीबीएमएस का मतलब हो गया या तो ओरेकल पे कर लीजिए या माई एसक्यूएल पे कर लीजिए। मेरे सिस्टम में दोनों है। ठीक है, बट माई एसक्यूएल बहुत थोड़ा पुराना वर्जन है इसका। देख लेंगे करके, अगर हो जाएगा तो ठीक है। उसके बाद दूसरा हमें क्या करना है, हमें नेटबीन्स हेलो पे मैम। कोडिंग करनी है। हाँ जी बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि जब आप प्रोग्राम करेंगे इंटरनेट कनेक्शन वाला, हाँ, तो मैम जो स्टेप लिखे थे ना, उसका मैं उसको उसके पेज को मैम थोड़ा मिनिमाइज करके साइड में कर दीजिएगा मैम। अच्छा ठीक है, वो तो मैं नोट्स दूंगी, आप पढ़ लेना। वो स्टेप्स वही करने वाले हैं हम लोग यहाँ पर। साथ साथ में दिखाऊंगी भी कि हम लोगों ने कौन कौन सा स्टेप कर लिया है। तो हम लोग कोडिंग लिखेंगे नेटबीन्स पे, क्योंकि हमें सर्वर भी चाहिए, हमें थ्योरी भी मतलब कोडिंग भी चाहिए। तो नेटबीन्स हमारा सही है, सर्वर के साथ ही कनेक्ट करता है ये। और हम लोग जो सर्वर यूज करते हैं उसका नाम पता है ना आप लोगों को, अपाचे टॉमकैट है हमारे सर्वर का नाम। अपाचे टॉमकैट मैम। हाँ। एक और आता है, उसका नाम होता है ग्लास फिश, बट वो नहीं दे रखा है हमारे कोर्स में, तो हम वो नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, ओरेकल में टेबल बना लिया हम लोगों ने, नेटबीन्स में कोडिंग कर ली। फिर कनेक्टिविटी करेंगे, जेडीबीसी की कनेक्टिविटी के स्टेप्स करेंगे। और ये भी हम लोग नेटबीन्स के थ्रू ही करेंगे, मतलब नेटबीन्स में सब कुछ चीजें आती हैं, हम लोगों को बस स्टेप्स जाकर करना है उसमें। ठीक है ना, और हम लोग टाइप 4 से करेंगे।
टाइप 4, जैसा कि मैंने बताया कि आपके आगे प्रोजेक्ट के लिए भी सही है, और आगे आप किसी कंपनी में लगते हैं तो आप उसमें भी कर सकते हैं, क्योंकि टाइप 4 ही कनेक्टिविटी चल रही है आजकल, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपने एप्लीकेशन को रन करा देंगे, ठीक है, रन एप्लीकेशन। तो हमें ओरेकल में काम करना है, और ओरेकल में हम लोग पहले एक टेबल बनाएंगे। ओरेकल 11G मैंने लिया हुआ है, ओरेकल में एक टेबल बनाएंगे, और उसके बाद उसकी कनेक्टिविटी वगैरह हम लोग करें, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। ओके, तो मैंने ना ओरेकल यहाँ खोल रखा है, ये रहा। ये ओरेकल का 11G वर्जन है। जब आप इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और वहां पर आपको मैं पूरा स्टार्ट करके दिखाऊं इसको आपको। हेलो मैम। हाँ बताइए। मैम इसको डाउनलोड करने के लिए कोई क्या बोलते हैं, पाथ ये सब सेट नहीं करना हो ना, डायरेक्ट ओरेकल 11G डाउनलोड कर लेना है? हाँ हाँ, डायरेक्ट ओरेकल 11G आप डाउनलोड कर लेना, और मान लो अगर आपको नहीं मिलता है गूगल पे 11G वर्जन, आप मुझसे बता देना, मैं फिर आपको सेंड कर दूंगी, मतलब मैं मैम ये कितने जीबी का होगा? मैंने देखा ही नहीं, ठीक है, मैंने नोटिस नहीं किया ये कितने जीबी का है, मैंने इंस्टॉल कर लिया। लेटेस्ट वर्जन अभी एक्चुअली 19C चल रहा है, 19C, और साथ ही साथ 21 चल रहा है, ठीक है, 21C आई थिंक है। ये दोनों लेटेस्ट वर्जन है, लेकिन ये लर्निंग पर्पस के लिए नहीं क्रिएट कर रखे हैं उन्होंने, मतलब इस तरीके की टेबल्स वगैरह वहां क्रिएट होकर कनेक्टिविटी वगैरह मैंने सारा चेक किया, वो नहीं हो पा रहा है इससे, ठीक है ना। और बहुत सारे उसमें स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो लास्ट वर्जन जो था जिसपे हम लोग ये कर सकते हैं, एक तो 12 था, ओरेकल 11 कर रहे हैं ना हम लोग, एक 12 वर्जन है उस पे भी कर सकते हैं, और 11 है 11G पे भी कर सकते हैं। इवन आप 10G अगर आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, क्योंकि मेरे पास भी पहले से 10G था, मैंने उसको हटा के मैंने 11G कुछ नया डाला इसमें, तो इस पे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे लगा कि 12th जो है 12C नाम है इसका, 12C थोड़ा सा ज्यादा एडवांस हो जाएगा, वो पता नहीं आपके कोर्स वाले एक्सेप्ट करें ही नहीं करें। और इस 10G बहुत पुराना हो गया, काफी प्रैक्टिस हो चुकी है हम लोगों की 10G पे, तो मैंने 11G को यहाँ पर अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया है, ठीक है, ताकि मैं इस पे पढ़ा सकूं, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह भी बनाने हैं मुझे जावा पे ना, तो मैं 11G पे ही बना दूंगी, ठीक है। तो मैंने 11G डाला है अपने सिस्टम में, आपके पास अगर 10G है तब भी ठीक है, अगर 12C है तब भी ठीक है। और मान लीजिए अगर ओरेकल नहीं है, या ओरेकल नहीं डालना चाहते हैं, सिर्फ MySQL पे काम करना चाहते हैं, और MySQL आपके सिस्टम में है, तब भी ठीक है। जो कनेक्टिविटी की कोडिंग में बता रही हूँ, जहां चेंजेस करना होगा MySQL को लेके मैं बता दूंगी आपको, ठीक है। तो क्योंकि कनेक्टिविटी की कोडिंग और स्टेप्स वगैरह सब सेम होते हैं, चाहे आप ओरेकल पे कीजिए चाहे MySQL पे कीजिए, आपको लिस्ट में से, लाइब्रेरी में से आपको MySQL चूज करना होता है, और नहीं तो ओरेकल चूज करना होता है, ठीक है। आ गया समझ में कंसेप्ट? यस मैम। ठीक है ना। तो हाँ, आप बताइए कि क्या ये मैंने ओरेकल ओपन कर रखा है पहले से ही, जिसमें मैंने एक टेबल भी बना रखी है, इस टेबल में हमें डेटा एंट्री करनी है, ठीक है, मतलब कनेक्टिविटी करते हुए इसमें एंट्री करनी है। तो मैं यहाँ तक कैसे पहुंची उसके स्टेप्स बताऊं, मतलब दोबारा से स्टार्ट करके, और क्या चाहते हैं कि यहीं से स्टार्ट कर दूं? बोलो। मैम स्टार्ट से क्या होगा, बस इसको जिस तरह मतलब जो सॉफ्टवेयर है उसको ऑन करना होगा मैम, और उस डबल क्लिक करके उसके बाद फिर तो यही यही आता है मैम, या मतलब फिर से नहीं, बनाना ऑप्शंस, पड़ेगा मैम? हाँ ऑप्शंस होते हैं उसमें, तो एचआर मैम वगैरह बता बनाना दीजिए ना, पड़ता है, बता एचआर दीजिए वगैरह मैम। बनाना पड़ता है करके, ठीक है, ठीक है, मैं स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो मैं पहले, मुझे यहाँ से लॉग आउट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने अपना ऑप्शन खोल रखा है वेलकम प्रैक्टिस, मैंने प्रैक्टिस नाम दिया हुआ है, और मैंने अपना स्टार्ट कर रखा है, तो उसको लॉग आउट कर लेती हूँ, ठीक है। ओके, देखिए मैं दिखाऊं से, सबसे पहले तो स्टार्ट पे जाना है आपको, ठीक है। स्टार्ट दिख रहा है मेरा?
यस मैम। ठीक है, स्टार्ट पे जाना है और यहाँ से ओरेकल सर्च करना है। देखिए मेरे सिस्टम में माइस्क्ल सर्वर भी पड़ा हुआ है, ओह तभी लोड लेता है ये। अरे वो कहाँ गया, देखिए एम आ गया, एन आ गई, ओ ये दिख रहा है ओरेकल 11G एक्सप्रेस एडिशन। यस मैम। ठीक है, इसमें गेट स्टार्टेड पे करते हैं। हाँ, इसमें उसमें पुराने वर्जन में था गो टू डेटाबेस होम पेज। इसमें अगर एसक्यूएल कमांड भी चलानी है तो डायरेक्ट एसक्यूएल रन एसक्यूएल पे कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग गेट स्टार्टेड पे करते हैं। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे किया, ये पेजेस दिख रहा है आपको, ये स्टोरेज व्यू करने को, सेशन व्यू करने को, पैरामीटर्स। यस मैम। ठीक है, यस इसमें मैम। आपको इसमें जाना है, एप्लीकेशन एक्सप्रेस पे जाना है। ठीक है, और यहाँ जब सिस्टम को इंस्टॉल किया था ना, मैंने ओरेकल को इंस्टॉल किया था, तब उसने मुझसे आईडी पूछा था। ठीक है, मतलब आईडी और पासवर्ड पूछा था, मतलब आईडी वो सिस्टम ही रखता है, उसके लिए उसने मुझसे पासवर्ड पूछा था, तो मैंने पासवर्ड भी सिस्टम ही डाला था, SYSTEM। ठीक है, और फिर मैंने लॉगिन कर दिया। ठीक है, ये खुल के आया था भाई मेरा, देखिए दिख रहा है। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ये खुल के आया था, और उसके बाद यहाँ पर उसने पूछा था कि किस में आप काम करना चाहते हैं, तो मैंने यूज एक्सिस्टिंग करके और HR यहाँ से सेलेक्ट कर लिया था। इस पे क्लिक करोगे ना, HR सेलेक्ट कर सकते हैं, और एग्जिस्टिंग का मतलब हो गया सिस्टम पे भी काम कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने HR पे क्लिक किया था। HR पे क्लिक करने के बाद मैंने HR में से एप्लीकेशन का एक्सप्रेस यूजर नेम दिया था जिसपे हमें काम करना है, तो उसका एक पासवर्ड दे दिया, एक कंफर्म पासवर्ड दे दिया। ठीक है, ये देने के बाद क्रिएट वर्क स्पेस करेंगे। ठीक है, क्रिएट वर्क स्पेस करने के बाद एक और पेज खुलेगा, यहाँ पे मैं लॉगिन कर देती हूँ। कुछ इस तरीके का पेज खुलेगा, मतलब यहाँ पर अगर आप क्रिएट वर्क स्पेस करेंगे ना, वर्क स्पेस आपकी क्रिएट हो जाएगी। वर्क स्पेस वो होता है जहां हम लोग काम करने वाले हैं। तो खोलने के बाद ये वाला पेज खुलेगा आपका। ठीक है, और वो पूछेगा कि वर्क स्पेस का नाम HR है, यूजर नेम आपका, आप प्रैक्टिस है, आपका पासवर्ड बता दीजिए, तो पासवर्ड मैंने HR ही डाला था, फिर मैं लॉग इन कर सकती हूँ। ठीक है, लॉग इन करने के बाद ये पेज आया, तो इसको हटा देती हूँ, इसकी जरूरत है। लॉगिन करने के बाद ये पेज आया था, फिर मैंने वर्कशॉप पे SQL पे क्लिक किया था। ठीक है, और यहां से मैंने ऑब्जेक्ट ब्राउजर पे क्लिक किया था। आप SQL कमांड लिख के काम कर सकते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ब्राउजर से डायरेक्ट टेबल पे मतलब टेबल क्रिएट कर सकते हैं, मतलब कोडिंग लिखनी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक कीजिए। तो टेबल्स जो जो बना रखी है वो यहाँ पर आ रही है। कोई टेबल नहीं बनानी है आपको तो आप यहाँ पर क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट पे क्लिक करेंगे और टेबल का नाम वगैरह दे सकते हैं। तो मैंने मान लीजिए क्रिएट पे क्लिक किया और यहाँ से टेबल कर दिया, क्योंकि मुझे टेबल क्रिएट करनी है, आपको टेबल क्रिएट करनी है, या व्यू क्रिएट करना है, या इंडेक्सिंग करनी है, या सीक्वेंस क्रिएट करना है, जो भी क्रिएट करना है, प्रोसीजर वगैरह क्रिएट करना है, ट्रिगर और फंक्शन, ये तो खैर मैंने बताया था PL/SQL में होता है। तो टेबल क्रिएट करने में, तो टेबल पे जाएंगे और टेबल का जो भी नाम आपको देना है वो यहाँ पर देंगे, जो जो कॉलम्स देने हैं वो देंगे, डेटा टाइप्स जो भी देना है वो भी यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर नेक्स्ट करके उसको क्रिएट कर सकते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके। ठीक है, आगे समझ में? यस मैम। तो इस तरीके से टेबल मैंने क्रिएट की है यहाँ पे। मैम हाँ बोलिए। मैम मैं बोल रहा था कि थर्ड सेमेस्टर में मैम ने हमें क्या था, MS एक्सेस MS सिखाया एक्सेस था। पे करवाया था मैम। हाँ तो हाँ, मैम उसका यूज होता है बस, मतलब लर्निंग पर्पज से कराते हैं बस उस पे, MS एक्सेस पे? पता नहीं मार्केट में अब तो कहीं यूज नहीं हो रहा है MS एक्सेस। कुछ कंपनीज जो सिर्फ डेटाबेस पे काम करती हैं करती होंगी, कनेक्टिविटी के पर्पस के लिए तो नहीं करते, या वेबसाइट तो हम उसमें नहीं रख सकते। ठीक है, पूरा वेबसाइट का डेटा अगर हम चाहें तो हम नहीं रख सकते। हाँ ठीक है, आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, आपके पास और 150 एम्प्लॉयज है जिसका आपको डेटाबेस मैनेज करना है, तो आप एक्सेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट आप चाहें कि एक वेबसाइट बना रखी है आपने जो पूरा वर्ल्ड यूज कर रहा है, उसमें MS एक्सेस के थ्रू कनेक्टिविटी करते हुए हम लोग डेटा स्टोर कर ले, नहीं, वो बहुत आउटडेटेड हो जाए थोड़ा सा। ठीक है,
तो ये है, हालांकि स्टार्टिंग तो वही होता है आपका एमएस एक्सेस के थ्रू ही आप लोग सीखते हैं कि डेटाबेस क्या होता है या टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। वहां भी कोडिंग के थ्रू भी सिखाया होगा मैडम ने, क्रिएट टेबल, टेबल नेम या इंसर्ट इनटू टेबल नेम, इस तरीके से, यस है ना। मैम। तो वो सारी चीजें यहाँ पर भी होती है, वहां पर भी होती है। तो खैर ये टेबल बन गई है हमारी, ठीक है। टेबल में अगर मैं डेटा पे क्लिक करूं तो अभी कोई डेटा नहीं है यहाँ पे, ये देखिए लिखा है ना, दिस टेबल कंटेन्स नो डेटा, ठीक है। एक तो तरीका यहीं से रो इंसर्ट कर दो, इंसर्ट रो पे जाइए और यहीं पर रो इंसर्ट कर दीजिए। रोल नंबर जैसे मैंने दे दिया S101, ठीक है, नेम दे दिया मैंने, तो एक टेबल मेरी क्रिएट, मतलब एक रो मेरी क्रिएट हो गई। क्रिएट पे क्लिक करूंगी तो एक ही रो क्रिएट होगी, क्रिएट एंड क्रिएट अनदर पे करूंगी तो ये रो तो क्रिएट हो ही जाएगी, एक दूसरी का भी ऑप्शन दिखा देगा मुझे कि दोबारा एक और क्रिएट करो। ये देखिए एक रो क्रिएट हो गई है यहाँ पर मेरी, ठीक है। ऐसे यही करना है हमें, और हमें वेबसाइट बनानी है और उसको यूजर को एक फॉर्म दिखाएंगे हम, और वो उस फॉर्म में वो एंट्री करेगा और वो एंट्री यहाँ आकर इंसर्ट हो जाएगी हमेशा के लिए। जैसे डेटाबेस पे अभी तक हम लोग नहीं कर रहे थे स्टोर, तो क्या हो रहा था कि पेज पे दिखा रहा था, मतलब एक ऐसे ही किसी पेज पे दिखा रहा था ब्राउजर के, और पेज पे दिखाता था और फिर हम लोग क्रॉस पे क्लिक करते थे, वो डेटा खत्म हो जाता था, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता था। अभी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, अब डेटाबेस में परमानेंटली पड़ा रहेगा आपके पास, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है भाई। तो करते हैं, नेटबीन्स में जाते हैं। कर रखिए, फिर भी हम एक नया पेज ले लेते हैं, न्यू प्रोजेक्ट, जावा वेब और वेब एप्लीकेशन एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। तो मैंने नाम दिया कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी नाम नहीं दिया ना मैंने अभी तक, नहीं, कनेक्टिविटी दे दिया मैंने नाम। प्रोजेक्ट का नाम है ये हमारे, माने वेबसाइट का नाम ही चलेगा हमारे। अब इस ये रहा, देखिए HTML पेज एक मिल गया है। अब हमें करना क्या है, इसमें कैसे कोडिंग करेंगे, दो पेजेस आपको बनानी पड़ेगी। एक तो वही फॉर्म वाला पेज, क्योंकि यूजर से डेटा एंट्री लेने का एक यही तरीका है, तो एक तो फॉर्म वाला पेज बनेगा। अब ये फॉर्म वाला पेज या तो .html में बना लीजिए, ठीक है, या तो .html में बना लीजिए, या फिर आप .jsp पे बना लीजिए। JSP पे भी हम लोग HTML का फॉर्म बना सकते हैं, ये हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक दूसरा पेज बनाएंगे जिसमें हम कनेक्टिविटी यानी JDBC का कोडिंग डालेंगे। इसमें JDBC हम लोग डालेंगे और ये .jsp होगा, क्योंकि लॉजिक हम लोग HTML में नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें JSP बनाना पड़ेगा और इसको इससे कनेक्ट करा देंगे। यानी इसके फॉर्म पे एक्शन में हम लोग इसका नाम दे देंगे, जो भी नाम इसको देंगे। फिर जब चलेगा इस वाले पेज को हम लोग रन कराएंगे, इसको रन कराएंगे। जब हम लोग इसको रन कराएंगे तो हमसे पूछेगा भाई अपना नाम और रोल नंबर डालिए। हम लोग नाम और रोल नंबर डालेंगे, वो कंट्रोल ले जाकर इसमें डालेगा और ये डाल देगा हमारे ओरेकल पे, ये हमारे डेटाबेस में एंट्री कर देगा, ये डेटाबेस में ले जाके रख देगा। यही होता है ना हमारा क्लाइंट सर्वर का मॉडल, 3 टियर मॉडल, कि एक यूजर होता है, उसमें एक सर्वर होता है और एक डेटाबेस होता है। तो ये बनेगा हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल, ठीक है। यस मैम। ठीक है, तो देखते हैं जितना भी टाइम है आज कितना बन पाता है हमसे। ओके, तो सबसे पहले तो फॉर्म बना लेते हैं यहीं पे। ये index.html इसका नाम है, फॉर्म एक्शन, मेथड वगैरह लगाना है, गेट पोस्ट वो लगा सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। यहाँ स्टूडेंट का नेम ले लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टूडेंट से रिलेटेड बनाया। स्टूडेंट का रोल नंबर है पहले मेरे पास, इनपुट टाइप
टेक्स्ट, ठीक है ना? मैम हाँ जी बोलिए। मैम इस प्रोग्राम से मेटा टैग को मतलब ये हटा देने से भी कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नहीं नहीं, हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम। और मैम क्या बोलते हैं, टाइटल में हम अपना जैसे अभी कनेक्टिविटी का कर रहे हैं तो यहाँ पे कनेक्टिविटी वाला भी डाल सकते हैं अपना नाम से भी? हाँ हाँ हाँ, टाइटल में तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं एस नेम, ये मैंने नेम, यूजर नेम और पासवर्ड जैसे हम लोग लेते थे तो उसके लिए नेम देते थे ना, वो लिया है। चलिए टाइटल में आपको क्या डालना है, यहाँ पर डाल दें JDBC कनेक्टिविटी। क्या इनपुट टाइप सबनेट। जब असाइनमेंट कर रहा था तो वहाँ पे एक बीडी टैग यूज हो रहा था मैम। कौन सा? बीडी टैग मैम, डी वो किस टैग? लिए यूज? हाँ हाँ। डी टैग तो कुछ भी नहीं होता, बी टैग होता मैम है। बीडी टैग, बीडी टैग। डी टैग, अच्छा वो बाई डायरेक्शनल टैग होता है एक तरीके से, वो बाई डायरेक्शनल टैग होता है। मैम उसका यूज क्यों करते हैं हम लोग? उसका यूज करते हैं, पढ़ाया तो था आपको कि उसमें क्या होता है ये, जैसे अरेबिक लैंग्वेज हो गई या अदर कोई लैंग्वेज है जो कि ओ दोनों हाँ, डायरेक्शंस में हम लोग लिख सकते हैं, यस मैम, यस मैम। उसके लिए होता है भाई, ठीक है। चलिए एक टेबल तो बन गया, सॉरी एक फॉर्म तो बन गया है हम लोगों का, ये फॉर्म दिखाई दे जाएगा हमें, ठीक है। फॉर्म को टेबल में डालना चाहते हैं, टेबल में डाल देते हैं, ठीक है। तो हमें BR टैग की जरूरत नहीं, पर टेबल में डाल देते हैं, थोड़ा प्रॉपर लगेगा। ठीक है, टेबल के बाद आता है TR, TR के बाद आता है TD, ये रहा TD, यहाँ हो गया। फिर TD स्टार्ट किया, TD यहाँ पर कर दिया, थोड़ा सा प्रॉपर फॉर्म में दिखेगा और कुछ नहीं है। BR की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर हमें BR ब्रेक रो के लिए होता है। फिर TR बंद कर देते हैं, फिर यहाँ TR स्टार्ट करते हैं। फिर एक और TD स्टार्ट करते हैं, फिर TR है, अच्छा टेबल बंद कर लिया तभी एरर दिखा रहा है। ठीक है, तो जब इसको रन करेंगे एक प्रॉपर फॉर्म में ये दिखेगा, ठीक है। बॉर्डर वगैरह लगाना है तो लगा सकते हैं, कलर देना है दे सकते हैं, वो सब आपके ऊपर है। उसके बाद हम बनाएंगे कनेक्टिविटी का पेज, ठीक है। और पेज को हम नाम दे देते हैं insert.jsp, ठीक है। या इंसर्ट दे देते हैं, इंसर्ट डेमो दे देते हैं, मे बी इंसर्ट दिक्कत कर जाए क्योंकि इंसर्ट एक कमांड आ जाती है। तो इंसर्ट डेमो.jsp पेज बनाएंगे अभी हम लोग, ठीक है। इंसर्ट डेमो.jsp लेने का जरूरत नहीं है, वो हम लोगों ने ऑलरेडी चूज कर रखा है। ठीक है,
सबसे पहले तो इसमें करना क्या है, यहाँ पर आपको एक पैकेज इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट कौन सा वाला, जावा डॉट एसक्यूएल डॉट स्टार, क्योंकि एक एक चीज को लिखेंगे नहीं हम लोग, तो हम लोगों को सारी चीजें एक साथ ही लानी पड़ेगी। मतलब ड्राइवर मैनेजर चाहिए हमें, कनेक्शन चाहिए, रिजल्ट सेट चाहिए, तो हमें 4-5 पेज टैग, पेज एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा ना, पेज डायरेक्टिव 4-5 लगाने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा एक बार स्टार लिख दीजिए, सब आ जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे स्क्रिप्टलेट टैग, और यहाँ हम लोग अपनी कोडिंग लिखेंगे। ठीक है, तो कोडिंग लिखनी है भाई, कोडिंग लिखने में टाइम जाएगा तो हम लोग ले लेते हैं, बहुत पहले कर रखी थी। ये रही हमारी पूरी कोडिंग, इतना लंबा कोडिंग लिखना पड़ता है हमें। ये आ गई हमारी कोडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी कोडिंग के हिसाब से इसको चेंज कर लेते हैं। मैंने वहां पर एस रोल दिया है, तो एस रोल यहाँ पर भी दे देती हूँ, और यहाँ पर भी एस रोल दे देती हूँ। मतलब देखिए, एक पेज से दूसरे पेज में पहले डेटा लेकर तो आएंगे ना, हम फॉर्म से डेटा लेकर आएंगे सर्वर के पास, वही डेटा वो जाएगा स्टोर होने के लिए। तो डेटा सर्वर के पास आता कैसे है, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर के थ्रू आता है, एस नेम। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, एस। यहाँ हटा देते हैं, अभी इसको हम लोग करेंगे। ये पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, देखिए मैंने पूरा लिखा हुआ है, ये दूसरा स्टेप है। ठीक है, ये मैंने इसलिए हटा दिया क्योंकि अभी हम कोडिंग करेंगे ना, कनेक्टिविटी दिखाएंगे स्टेप्स, उसमें जो जो क्रिएट होगा वो हम यहाँ पर डाल देंगे। तीसरा स्टेप हमारा ये था कि हम कौन सी क्वेरी चलाने वाले हैं, तो प्रिपेयर स्टेटमेंट मैंने यूज किया हुआ, देखिए, क्योंकि मुझे डायनेमिक क्वेरी चलानी है ना, हर बार रन करेंगे, हर बार जाके डेटा वहां जाके स्टोर हो जाएगा, तो वो उसके लिए हम लोगों ने किया यहाँ पे। ठीक है, इस देखिए क्वेश्चन मार्क जब डालते हैं तो हम लोग प्रिपेयर स्टेटमेंट पे काम करते हैं। मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट, स्टूडेंट इंसर्ट इनटू टेबल नेम वैल्यूज, 2 बार क्वेश्चन मार्क। 2 बार क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि 2 फील्ड है वहां पर। ठीक है, पहली फील्ड में जाएगा, तो पहली फील्ड में क्या, रोल नंबर स्टोर हो जाए तो एस रोल डाल दीजिए, ये जो ये लिखे हैं ना, ये वाला, ये डेटा यहाँ पर, ये वाला डेटा यहाँ डालना होता है कि पहले कॉलम में क्या जाए, तो मैंने कहा रोल नंबर। अब यहाँ अगर आप ऊपर नीचे कर देंगे ना, तो वहां डेटा गड़बड़ चला जाएगा, मतलब रोल नंबर में पासवर्ड नेम चला जाएगा और नेम में रोल नंबर चला जाएगा, इसलिए सीक्वेंस हर जगह सेम ही रखना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था लास्ट क्लास में कि अगर यहाँ पर हम लोग ना फील्ड भी लिखते हैं, वैल्यू से पहले पूरी फील्ड लिखते हैं, कॉलम्स जितने कॉलम होते हैं 20-25 कॉलम, ये तो 2 कॉलम है, तो मुझे याद है कि पहला रोल नंबर था, दूसरा नेम था, लेकिन 20-25 कॉलम में आपको सीक्वेंस याद नहीं रहता है, तो आप पूरा सीक्वेंस यही लिख देते हैं, उसके हिसाब से आप फिर अपनी डेटा में एंट्री कराते जाते हैं। ठीक है, बस उसके बाद 4th स्टेप, क्योंकि मैं इंसर्ट क्वेरी चला रही हूँ, अभी, तो एग्जीक्यूट अपडेट लिखते हैं। अगर अभी हम लोग सेलेक्ट क्वेरी यहीं चला रहे होते तो हम लोग एग्जीक्यूट क्वेरी लिखते, अभी एग्जीक्यूट अपडेट लिखा हुआ हमने। फिर मैंने ये लिख दिया डेटा इंसर्टेड। डेटा इंसर्टेड इसलिए लिखा क्योंकि ये सारा का सारा काम तो डेटाबेस में हो जाएगा हमारा, तो जो स्क्रीन दिखेगी वो खाली दिखेगी, तो मैं यूजर को दिखाना चाहती हूँ कि तुम्हारा डेटा इंसर्ट हो। ठीक है, और कनेक्शन बना है नहीं बना है, बिना बने काम तो नहीं कर रहा है, उसकी वजह से हम लोगों को मतलब एक्सेप्शन क्रिएट होता है, तो हम लोगों ने ट्राई और कैच भी यहाँ पर हैंडल कर दिया है। आप ट्राई कैच के थ्रू भी इसको हैंडल कर सकते हैं, और एरर पेज और इज एरर पेज के थ्रू भी आप लोग हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, यही स्टेप्स थे भाई, मैं एक बार स्टेप्स भी खोल देती हूँ साथ में। अच्छा, साथ में ही खोलना है ना, तो हमारा ये स्क्रीन चल रहा था,
तो देखते हैं ये 10 है। ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैंने तो पेज ही बंद कर दिया। 1 मिनट, फोल्डर ही बंद कर दिया है, मैं निकालती हूँ उस फोल्डर को। ये रहा शायद, हाँ ये रहा, देखिए। ठीक है, और कनेक्टिविटी ये रहा मेरा। आपने कहा ना दोनों पेजेस एक साथ दिखा दीजिए। ये दिखाना है, ठीक है। ये देखिए दोनों पेजेस। पहला स्टेप इसमें क्या लिखा है कि क्लास डॉट फॉर नेम लिखना है, दिख रहा है? अरे लास्ट 1 मिनट बचा है, चलिए ठीक है कोई नहीं। क्लास डॉट फॉर नेम ये दिख रहा है, पहला स्टेप। यस मैम। यस मैम। है ना? और इसमें देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या लिखा है, क्लास डॉट फॉर नेम। ये दोनों लाइन तो आपको इसलिए लिखनी पड़ रही है क्योंकि पहले डेटा तो लेकर ही आएंगे ना, वो तो कॉमन सेंस से वहां से डेटा लाएंगे तभी तो कनेक्ट करेंगे। ये डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, यहाँ से कनेक्टिविटी स्टार्ट हो रही है आपकी। ठीक है, तो आप पहला स्टेप हो गया कि क्लास डॉट फॉर नेम लेकर आए।